सीएम अपडेट्स। सीएम साय की पहल पर बस्तर में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ आयोजित करेगा राष्ट्रीय स्तर के 2 टूर्नामेंट। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने विकास के नए आयाम हो रहे स्थापित। सीएम साय के निर्देश पर प्रदेश में प्रमाणित बीज और खाद का हो रहा वितरण। निर्धारित लक्ष्य की 88% खाद और 90% प्रमाणित बीज का हो चुका वितरण। सीएम साय ने सपरिवार राज्यपाल श्री रामेन डेका से की मुलाकात। कल देर शाम राजभवन पहुंचे थे सीएम साय। सीएम साय के निर्देश पर पहाड़ी कोरबा जनजाति की बेटी छत कुंवर बनी सहायक शिक्षिका। उच्च शिक्षा हासिल कर पाया मुकाम। सीएम अपडेट्स विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार में नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। जहां एक और नियत नेल्लानार योजना के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांवों तक सुविधाओं का विस्तार एवं सरकार की योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं। वहीं नक्सलवाद खत्म करने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त अभियान लगातार जारी हैं। बस्तर क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यहाँ 2 राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहा है। बस्तर अब अपनी संस्कृति और अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है। बस्तर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और हम वहाँ की प्रतिभा को निखारने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। बस्तर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हम उनके प्रतिभा उन्नयन के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, कौशल को आगे लेकर जाएंगे। इसी कड़ी में बस्तर की खेल प्रतिभा को निखारने और उसे आगे बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने राष्ट्रीय स्तर की 2 प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेश के किसानों को उनकी मांग के अनुरूप सुगमता के साथ प्रमाणित खाद बीज का वितरण किया जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा इन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश के किसानों को अब तक लगभग 12 लाख मीट्रिक टन खाद, जो लक्ष्य का 88% है, वितरित हो चुका है। इसी प्रकार किसानों को 8.83 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 90% है। प्रदेश में मानसून के साथ शुरू हुई खेती किसानी में बोनी का रकबा भी निरंतर बढ़ते जा रहा है। प्रदेश में मानसून काफी अच्छी स्थिति में है। राज्य में अब तक 46.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र यानी 95% क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बोनी हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा इस खरीफ सीजन में 48.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बोनी का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में चालू खरीफ सीजन के लिए किसानों को विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का वितरण जारी है। किसानों को सुगमता पूर्वक खाद का वितरण सोसाइटी और निजी विक्रेताओं द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सपरिवार कल रात राज्यपाल श्री रामेन डेका से राजभवन में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय एवं परिजन उपस्थित रहे। संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा से ताल्लुक रखने वाली छत कुंवर की पहचान अब शिक्षिका के रूप में होगी। सीएम साय के निर्देश पर जिला प्रशासन कोरबा द्वारा छत कुंवर को सहायक शिक्षक के रूप में नौकरी दे दी गई है। विशेष पिछड़ी जनजाति की होने के बावजूद छत कुंवर ने पोस्ट ग्रेजुएशन तक शिक्षा हासिल करने के साथ कंप्यूटर में डिप्लोमा किया है। छत कुंवर की उच्च शिक्षा हासिल करने के पीछे तत्कालीन कलेक्टर श्री पी दयानंद की विशेष प्रेरणा रही। कोरबा में कलेक्टर रहने के दौरान श्री पी दयानंद एक बार दौरे में कोरबा ब्लॉक के आछीमार गांव पहुंचे थे। इस दौरान गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी पहाड़ी कोरबा जनजाति की छात्रा छत कुंवर से मुलाकात हुई थी। इस दौरान उन्होंने छत कुंवर को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा था कि उसे नौकरी हासिल करने के लिए आगे की पढ़ाई पूरी करनी होगी। पोस्ट ग्रेजुएट छत कुंवर आज सहायक शिक्षिका के रूप में करतला ब्लॉक के शासकीय माध्यमिक शाला नोन बिर्रा में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। छत कुंवर का कहना है कि उन्होंने शिक्षा से नाता जोड़ लिया। आज इसी का परिणाम है कि सरकार ने उन्हें नौकरी देकर बहुत पिछड़े हुए समाज को अन्य समाज के साथ मुख्य धारा में लाने और बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में कदम उठाया है। आपको बता दें, पहाड़ी कोरबा जनजाति के उत्थान और विकास के लिए संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार के सार्थक प्रयास जारी हैं। पहाड़ी कोरबा जिस क्षेत्र में निवासरत हैं, वहां सरकार की विभिन्न योजनाओं को पहुंचाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। वहां के लोगों को शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पहल की जा रही है।